हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 175 के प्रीव्यू को पूरी डिटेल में, जहां पर कि लॉन्ग हाउच और उसकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, लेकिन वो लोग फाइट करने वाले हैं एक बहुत टेरिफाइंग लेवल के बंदे से जिसका नाम है द गॉड ऑफ डेविल्स, जिसका ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग रहता है कि लॉन्ग हाउचेन बस टिक भर पाता है उसके आगे, और बाकी तो ऐसे उड़ के फेंक रहते हैं मान के लो कुछ हुए ना उसके आगे, क्योंकि जो डीमन गॉड एम्परर है फेंगजुई, उनको बनना है गॉड। उसको अचीव करने के लिए उनको ड्रीम पैराडाइज में आकर इस ज़ाओलाई को करना पड़ेगा एब्सॉर्ब, लेकिन वो उनके साथ में जिंदा भी रह सकती है। और वो एक बार जब गॉड बन जाएंगे तो वो अलग अलग प्लेन्स में जा सकते हैं। अलग अलग प्लेन्स मतलब होता है अलग अलग यूनिवर्सेस में। तो क्या लॉन्ग हाउचेन उनको रोक पाएगा? क्योंकि इस बार तो सीधे सीधे फैंस के सामने आने वाले हैं, भले ही वो इतना पावरफुल है तो क्या होता है। जो ड्रीम पैराडाइज रहता है वो पूरा कोलैप्स हो रहा था, अनगिनत जो हरी लाइट्स रहती हैं पूरे स्काई में भर जाती हैं, लेकिन वो धीमे धीमे करके गायब होती जा रही थी। इस र्यून्स के मिडिल में खड़ा हुआ था गॉड ऑफ डेविल्स, जो कि थे फेंगजुई। उन्होंने ड्रीम श्राइन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जो एल्फ ड्रैगन रहता है जो कि उसको गार्ड कर रहा था, जिसका माना रहता है वो करीब 1 मिलियन को टच कर रहा था, उसको भी उन्होंने मार दिया था। और अब वो ई ज़ाओलाई के सामने आ चुके थे, जो कि है गॉडेस ऑफ नेचर। ई ज़ाओलाई काफी ज्यादा गुस्से से और दुख से भर जाती हैं। उनका जो घर रहता है जा चुका है, उनके जो गार्जियन थे एल्फ ड्रैगन, उनको भी खत्म कर दिया, और अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमी का सामना कर रही है, जो कि है फेंगजुई। वो यहाँ पर फेंगजुई को रोकना चाहती है, यहाँ तक कि सोचती है कि अपने आप को वो डिस्ट्रॉय कर ले, इससे कि फेंगजुई उसको ना ले पाए, लेकिन फेंगजुई उसको कामली कहते हैं कि वो ऑलरेडी एक डेमी गॉड है। अगर यहाँ पर उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लिया तब भी वो उसकी पावर का एब्सॉर्ब कर ही लेंगे। जितनी भी उसके एफर्ट्स रहते हैं वो उसको बस थोड़ा सा लेट करवाएंगे और कुछ भी नहीं। इस ज़ाओलाई को पता था कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसको पता थी ये बात कि उसके जो लोग हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसकी दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसको यहाँ पर कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही थी। उसको नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई रेस्क्यू करने आ सकता है, और अगर आ भी गया है तो गॉड ऑफ डेविल्स को कौन हरा सकता है। यहाँ तक कि गॉडेस ऑफ नेचर रहती है फुल पावर पर, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन जो फेंगजुई रहते हैं वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। उनका जो माइंड रहता है वो लॉन्ग हाउचेन के ऊपर टिका हुआ था, जिसके साथ उन्होंने कभी फाइट करी थी। हालांकि उनको बताया गया था लॉन्ग हाउचेन मर चुका है, लेकिन फिर भी फेंगजुई को हल्का सा अजीब सा लग रहा था। उनको पता थी ये बात कि जो बॉय का टैलेंट रहता है, उसका जो बॉन्ड है ड्रैगन किंग ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ में, वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा भी ब्लड कनेक्शन रह गया उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन उनको कोई भी ट्रेस महसूस नहीं हो रहा था लॉन्ग हाउचेन की ब्लड लाइन का अब, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सही में मर चुका है। हालांकि उनको लग रहा था कि नेक्रोमैंसर ने कहीं उसको रिवाइव तो नहीं कर दिया होगा। इन थॉट्स को साइड में रखा फेंग्स जो अपने गोल के फोकस करते हैं। उनका गोल था गॉड बनना, जो कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनकी दुनिया के लोग आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं। इस ज़ाओलाई की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको पता थी ये बात कि वो सक्सीड कर जाएंगे और सारे लिमिट्स को क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा जब होगा उस टाइम पर ना ही कोई ह्यूमन ना ही कोई डीमन उनको रोक पाएगा। अब जैसे जैसे वो ग्रीन लाइट रहती है वो खत्म होती है फॉरेस्ट में से, ई ज़ाओलाई फाइनली आ जाती हैं। उनके जो आंसू रहते हैं वो दुख से भरे हुए थे। फैंस उनके पास में आते हैं, क्रूरटी नहीं दिखा रहे थे, वो कामली परस्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आ जाती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मेरी गॉड बन जाती हो तो तुम्हें मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि तुमने आज तक नहीं देखी होंगी, और इस जो दर्द भरी जिंदगी है तुम्हारी प्लेन जिंदगी, इससे मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी यादों को ही बचा कर रखूंगा। उनकी जो वॉइस रहती है बिल्कुल सॉफ्ट सी, ऐसे कि मान के चलो फादर जो रहता है कोई अपने चाइल्ड से बात कर रहा हो। अब यहाँ पर ई ज़ाओलाई पूरी तरीके से टूट चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी, और यहाँ पर ओवरलैंड हो गई थी, और इसलिए वो आगे की तरफ आना शुरू करती है फेंगजुई की तरफ। और यहाँ पर वो उनकी पावर को नहीं रोक सकती थी किसी भी हालत में। उसने जो कुछ भी करा था, यहाँ तक कि उसकी विल पावर जो रहती है वो भी अब खत्म होती जा रही थी। अब फेंगजुई रहते हैं वो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और शांति से इंतजार कर रहे थे कि वो काश में कब आएगी। वो कंफ्यूज लग रही थी। उसका जो माइंड रहता है पूरी तरीके से भरा हुआ था धुन से, उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। ऐसा लगता था मान के लो वो कंट्रोल में आने वाली है फेंगजुई के। सिर्फ कुछ स्टेप्स बचे थे, वो ऑलरेडी इमेजिन कर रहे थे फेंगजुई की वो फाइनली बनने वाले हैं ट्रू गॉड। लेकिन जैसे ही ई ज़ाओलाई जो रहती है वो पहुंचने वाली होती है, उसके पास में कुछ अजीब सा होता है। गॉड ऑफ डेविल्स को सडनली डेंजर महसूस होता है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं उससे कि उसको वो पकड़ सके। लेकिन उसी मोमेंट पर ई ज़ाओलाई की जो आंखें रहती है क्लियर हो जाती है और नफरत से भर जाती हैं। उसके बिल्कुल सामने एक ब्रिलियंट व्हाइट फिगर आ जाता है, जो कि पता नहीं कहां से आ गया था। ये जो फिगर रहता है वो चमक रहा था लाइट से, और यहाँ तक कि उसमें एक और भी था जो कि कनेक्टेड था ई ज़ाओलाई के साथ में। जो गॉड ऑफ डेविल्स के हाथ रहते हैं वो ई ज़ाओलाई से नहीं मिले थे, बल्कि उस ग्लोइंग फिगर के रिस्ट से मिले थे। एक डैज़लिंग लाइट जो रहती है वहां से बर्स्ट होती है, इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि यहाँ पूरा जो स्काई रहता है खुल जाता है। जो लाइट रहती है प्योर थी,
बाउंडलेस थी जो कि पूरी डायरेक्शन में डार्कनेस को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। गॉड ऑफ डेविल्स यहाँ पर पूरी तरीके से ऑफ गार्ड पकड़े गए थे, इसलिए उनको ब्लॉक करना पड़ता है अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके, जिससे कि वो एक शील्ड बना पाते हैं डार्कनेस की। वो क्लैश आता है, उससे एक बहुत ज़्यादा मैसिव वाइड स्फीयर बनता है लाइट का, जिससे कि सारी चीज़ें जो उसके आसपास रहती हैं पूरी हिल जाती हैं, यहाँ तक कि वो डैमेज कर देती हैं पावरफुल सील को गॉड ऑफ डेविल्स की, जो कि उन्होंने उस एरिया के ऊपर प्लेस किया था। उसके बाद में गॉड ऑफ डेविल्स रहते हैं उस फिगर को क्लियरली देखते हैं। ये था वो मैन जो कि शाइन कर रहा था सिल्वर व्हाइट आर्मर में, एक क्राउन ऑफ मास्क को पहने हुए था। उसको जो हो रहा था वो टेरिफाइंग था, और यहाँ तक कि फैंग्स रहते हैं जो कि पीक पर आ चुके थे डार्कनेस की, उनको यहाँ पर महसूस हो रही थी पावर सप्रेस होती हुई। ये कोई बस स्ट्रेंथ नहीं थी बल्कि एक हायर और ज्यादा एडवांस डोमेन थी। गॉड ऑफ डेविल्स शॉक हो गए थे। वो सोचते हैं कि कोई भी ह्यूमन यहाँ तक कि जो चैन ज़िदियान है जो कि लीडर है डीमन हंटर्स के, वो भी उसके सामने ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको फिर एक वॉइस सुनाई देती है, उनको ठंडी थी और भरोसे से भरी हुई थी, लेकिन फैमिलियर भी थी। वो कहते हैं गॉड ऑफ डेविल्स हम लोग फिर से मिल चुके हैं, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हारूंगा। गॉड ऑफ डेविल्स को यकीन नहीं हो रहा था। वो पीछे की तरफ डर के हमारे होते हैं, वो देखने में लगे हुए थे इस आर्मर्ड नाइट के ऊपर जो कि उनके सामने खड़ा हुआ था। ये था लॉन्ग हाउ चैन, जिसके बारे में उनको लग रहा था कि वो मर चुका है, जो मास्टर थे सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के फर्स्ट फेडरल प्रेसिडेंट और लीडर सील डिवाइन नाइट्स के। वो लॉन्ग हाउ चैन ही तो है। लॉन्ग हाउ चैन सेंस करता है इस आला के डेंजर को, और इसलिए उसकी मदद करने के लिए आता है। पूरी दुनियाओं को वो क्रॉस करके आया था, स्पेस से वॉक करके आया था। हालांकि इसकी वजह से जर्नी में थोड़ा सा देरी हो गई थी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी और जो प्रोटेक्शन थी डिवाइन थ्रोन की, उसकी वजह से वो सेफली आ पाया था। ईज़ावा एक्चुअली प्रिटेंड कर रही थी अपने आप को सौंपने के लिए गॉड ऑफ डेविल्स के, इससे कि वो डिलीवरेटली लेट कर सके। भरोसा था कि लॉन्ग हॉचन यहाँ पर जरूर आएगा, और फाइनली वो आ भी चुका। उसके आने की वजह से उसकी जो बॉडी रहती है पूरी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन राहत से भर जाती है। आखिर में लॉन्ग हॉचन ने उसको वेरी लास्ट मोमेंट पर बचा लिया है। लॉन्ग हॉचन खड़ा होता मजबूती से अपनी ल्यूनर शील्ड को अपने चेस्ट के पास में उठाता है, जो कि 9 कलर से ग्लो करने में लगी हुई थी। उसके लिए गॉड ऑफ डेविल्स जो रहते हैं सबसे बड़ा डेंजर थे हमेशा से, हावी से भी ज्यादा बढ़कर, सोवरेन किंग से भी ज्यादा बढ़कर। लेकिन अब वो यहाँ पर बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सामने आ चुका है, और यहाँ तक कि फैंस को पीछे की तरफ भी ढकेल रहा है। गॉड ऑफ डेविल्स से अंदर तक हिल जाते हैं। लॉन्ग हॉचन मरा नहीं था, और ना ही वो पपेट था नेक्रोमैंसर का। वो जिंदा था और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था कि उसको थ्रेटन कर सकें। वो शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं तुम मरे नहीं हो, लेकिन कैसे? लॉन्ग हॉचन का जो सर्वाइवल रहता है फैंग्सू के लिए बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, यहाँ तक कि ई जाओ लाइक को यूज करने से भी ज्यादा। एक शांत भरे एक्सप्रेशन के साथ हमें लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैं मरूं क्यों? तुमने मुझे एक बार मार दिया, लेकिन मैं दूसरी बार थोड़ी ना मरने वाला हूँ। एक दिन बैटलफील्ड पर मैं तुम्हें प्रॉपर्ली फेस करूंगा। उसके बाद 9 कलर जो लाइट रहती है ल्यूनर शील्ड के एक्सप्लोड होती है पावरफुल बीम के साथ में, और गॉड ऑफ डेविल्स में जाकर घलती है। गॉड ऑफ डेविल्स कसके दहाड़ मारते हैं, उसकी वजह से वो सील रहती है वो शैटर हो जाती है, जो टेरिफाइंग पावर रहती है उससे पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ ही पलों में। हालांकि स्ट्रॉन्ग थे गॉड ऑफ डेविल्स, लेकिन फिर भी वो कई किलोमीटर पीछे की तरफ ढकेल गए थे उस इम्पैक्ट की वजह से। उस ब्लास्ट के सेंटर में थे लॉन्ग हाउचन और ई जाओलाए, जो कि डिसअपियर हो गए थे। जाने से पहले गॉड ऑफ डेविल्स देखते हैं ग्रीन और पर्पल लाइट में रैप होते हुए स्पेस से ट्रैवल करते हुए। ई जाओलाए जा चुकी थी, लॉन्ग हाउचन की बॉडी भी जा चुकी थी। अभी यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज गॉड ऑफ डेविल्स के लिए ये नहीं थी कि वो ई जाओलाए को नहीं ले पाए, बल्कि ये थी कि लॉन्ग हाउचन अभी भी जिंदा है। उनको पहली बार डर महसूस होता है। लॉन्ग हाउचन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रिन ग्रिफिन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कि ये पावर उसकी खुद की थी और डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी इन क्रिएशन की थी, प्लस उसके पास इंपीरियल वेपन्स भी हैं जैसे कि ल्यूनर शील्ड। लॉन्ग हाउचन के पास अब 2 लेजेंडरी वेपन्स थे और इतना स्ट्रॉन्ग तो था कि उनको चैलेंज कर सके। इस चीज को देखकर पूरे हिल जाते हैं, इसलिए गॉड ऑफ डेविल्स अपने आप को काम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं पर्पल लाइट के फ्लैश के साथ में। और यहाँ पर वो और ज्यादा ह्यूमन से अभी के लिए फाइट करना नहीं चाह रहे थे। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे वो अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।